हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के साथ साथ हमारे चैनल में उत्तराखंड करंट अफेयर की भी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको हर माह का करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाता है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और है कि आज मुझे कोरोना की वैक्सीन भी लगी हुई है। तो हो सकता है कि मुझे अपने अंदर कोई शारीरिक परिवर्तन देखने को मिले। इस वजह से हो सकता है कि 2-3 दिन तक कोई वीडियो आपको चैनल पर देखने को ना मिले। अगर सबको सामान्य सा रहा तो वीडियो प्रॉपर आपकी आती रहेंगी, तब तक आप लोग रिवाइज कर लेना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? मई 2021 उत्तराखंड का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हरिद्वार में। बनाया जाएगा या कहाँ प्रस्तावित है, बात एक ही है। तो देखिए, हरिद्वार में बनाया जाएगा। देखिए, जहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ना सब चीज़ें, हरिद्वार में सही से लिखता हूँ, लेकिन बाद में जिस एप्लीकेशन में इसको कॉपी करता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट प्रॉब्लम है। हरिद्वार हम लोग सभी जानते हैं कैसे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर फॉन्ट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ही दिक्कत करता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा उत्तराखंड में, और 2030 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 22 मई 2021 को शुरू होती है या इसकी घोषणा होती है। और देखिए, इसका संबंध किससे है? यहाँ से जो प्रश्न बनेगा ना, इसके संबंध से संबंधित, मतलब किस चीज़ से संबंधित है, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए, देखिए, जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 22 मई 2021 को शुरू होती है, इसका जो संबंध है, वे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना की वजह से हो गया, तो उन्हीं अनाथ बच्चों के लिए इस वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई है, क्योंकि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं वो किसके सहारे रहेंगे। तो इसमें देखिए, मासिक 3,000 रुपये राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा इसमें दी जाएगी, और ये 21 वर्ष की आयु तक ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध किससे रहेगा? कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स SDG 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो देखिए, एक ये सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स है। इस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है? तो उत्तराखंड का स्थान रहा है तीसरा स्थान। और देखिए, पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान रहा है केरल का। यहाँ से ध्यान रखेंगे, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स SDG इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 2020-21 के आंकड़े प्रदर्शित हुए हैं अभी हाल ही में, जून माह में ये प्रदर्शित हुए हैं। मैंने इसको मई में ही रख दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसमें जो पहला स्थान रहा है वो रहा है केरल का। अंतिम स्थान किसका रहा है? अंतिम स्थान रहा है बिहार का। और उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? ध्यान रखेंगे, तीसरा स्थान इसमें उत्तराखंड का रहा है। देखिए, इसमें होता क्या है ना, कई चीज़ों का सर्वे सर्वे किया जाता है। शिक्षा हो, कानून हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों की इसमें क्या होती है, एक सर्वे किया जाता है। उसी आधार पर हर राज्य को रैंकिंग प्रदान की जाती है। और स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, हर चीज़ में एक रैंकिंग बनाई जाती है। वो भी मैं भी आपको नोट करवाऊंगा। देखिए, अगर आपसे प्रश्न ये बनता है कि सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, ये तो पूरा इंडेक्स जो है, उस इंडेक्स में पॉइंट मिलते हैं, हर राज्य को पॉइंट मिलते हैं। तो उस पॉइंट के आधार पर जो उत्तराखंड का जो नंबर आएगा, इसमें तीसरा नंबर आएगा। पहला आएगा केरल का, और अंतिम किसका स्थान आएगा? बिहार का। अब देखिए, शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? उत्तराखंड का स्थान है चौथा। पहले की अपेक्षा सुधार आया है। तो अभी इसको पूरी जो इसकी लिस्ट है वो मैं आपको नोट करवाऊंगा। तो देखिए, शिक्षा गुणवत्ता रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का इसमें चौथा स्थान है। इस इंडेक्स की शुरुआत कब होती है? तो इस इंडेक्स की शुरुआत होती है 2018 में। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है नीति आयोग। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। कानून व्यवस्था के मामले में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए, कानून व्यवस्था के मामले में जो SDG इंडेक्स है, उसके अनुसार कानून व्यवस्था के मामले में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न रहेंगे, जैसे कि ये तीसरा, और साथ ही साथ में शिक्षा गुणवत्ता में चौथा। और देखिए, यहाँ पर तो पहला है, कानून व्यवस्था के मामले में देश में प्रथम स्थान किसका रहेगा? उत्तराखंड का। जारी कौन कर रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग। और शुरुआत कब से होती है? 2018 से। चलिए, थोड़ा सा ये अखबार की एक कटिंग थी, और अखबार में सब कुछ आ रखा था, तो हम इस अखबार के आधार पर ही चलते हैं। आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, अगर आपको साफ दिखे तो। देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ताकि देखिए क्या करेंगे, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है ना, तो आपको करना क्या है, आपकी जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसको सबसे हाई कर देंगे तो आपको साफ दिखेगा। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, आपको समझ लेंगे आप लोग। देखिए, यहाँ पर से ज़्यादा चीज़ें नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में, ये उत्तराखंड की रैंकिंग है, सिर्फ उत्तराखंड की रैंकिंग है ये। हमें क्योंकि उत्तराखंड के बारे में जानना है। तो देखिए,
यहाँ पर देखिए शून्य गरीबी के मामले में 2019 और 2020 के आंकड़े दे रखे हैं, हमें 2020 से मतलब है। देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन से रहेंगे इसमें, देखिए महत्वपूर्ण जैसे कि बेहतर बेहतर स्वास्थ्य में देखिए 8वीं रैंकिंग है, गुणवत्ता शिक्षा में 4थी रैंकिंग है, और लैंगिक समानता में 13वीं रैंकिंग है, शून्य गरीबी में 7वीं रैंकिंग है, और देखिए और एक आता है कुपोषण में भी 8वीं रैंकिंग है, और देखिए कुपोषण में 8वीं रैंकिंग, बेहतर स्वास्थ्य में 8वीं रैंकिंग, और गुणवत्ता शिक्षा में 4थी रैंकिंग, लैंगिक समानता में 13वीं रैंकिंग है, और देखिए स्वस्थ स्वस्थ जल व स्वच्छता इसमें 11वीं रैंकिंग है, और देखिए किफ़ायती ऊर्जा में प्रथम स्थान है। देखिए जहाँ पर प्रथम स्थान आ रहा है ना, इसको विशेष करके नोट करेंगे। प्रथम स्थान किस में आ रहा है, प्रथम स्थान देखिए यहाँ पर आता है किसमें, प्रथम स्थान यहाँ पर आता है किसमें, किफ़ायती ऊर्जा में। और देखिए प्रथम स्थान किफ़ायती ऊर्जा में है, एक यहाँ से हो जाएगा प्रथम स्थान, और एक स्थान देखिए यहाँ से कानून व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में प्रथम स्थान है। शिक्षा देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे, देखिए गुणवत्ता शिक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2019 में 7वें नंबर, 7वीं मतलब रैंकिंग थी पूरे देश में उत्तराखंड की, लेकिन 2020 में 4थी रैंकिंग पर आ गया है, तो मतलब काफ़ी सुधार हुआ है, इसका मतलब कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। फिर देखिए आर्थिक विकास में 8वीं रैंकिंग है, और देखिए उद्योग बुनियादी सुविधा में 10वीं रैंकिंग है, असमानताओं में कमी 4थी रैंकिंग है, शहरी विकास में 9वीं रैंकिंग है, उपभोग व उत्पादन में 6ठी रैंकिंग है, और जलवायु परिवर्तन में 9वीं रैंकिंग है। वन एवं पर्यावरण में कौन सी रैंकिंग हो जाएगी, 13वीं रैंकिंग, कानून व्यवस्था में पहली है, और ऑल ओवर रैंकिंग मतलब तीसरी रैंकिंग, ऑल ओवर मतलब मैंने अभी आपको लिखवा ना तीसरी रैंकिंग है, सारे राज्यों में उत्तराखंड की जो रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो तीसरी ऑल ओवर इसकी रैंकिंग रहेगी। अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने योग्य है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग जब आते हैं ना, इसमें कहाँ गया हमारा, एक मिनट ढूंढते हैं, आर्थिक विकास में। हाँ देखिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक विकास में 2020 में जो उत्तराखंड की रैंकिंग थी 6ठी थी, लेकिन देखिए आर्थिक विकास में उत्तराखंड का स्थान गिर गया है, अभी देखिए 2020 में 8वां आ गया है, तो ये प्रश्न ही महत्वपूर्ण रहेगा। 8वां देखिए आर्थिक विकास में उत्तराखंड थोड़ा पिछड़ गया है 2019 के मुकाबले, 2020 में 6ठी से 8वें नंबर पर आ गया है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये रही थी दोस्तों एसडीजी जो रैंकिंग है, उसमें जो उत्तराखंड के जो विभिन्न यहाँ पर जो उत्तराखंड से संबंधित जो चीज़ें थी, लैंगिक समानता हो, गुणवत्ता शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उससे संबंधित जो भी रैंकिंग यहाँ पर है, तो ये महत्वपूर्ण रहेंगी एग्जाम के लिए। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी अगर आपको याद कर सकते हैं तो सब याद कर लीजिए, बाकी जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दी। जैसे कि देखिए यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य वाली हो गई, गुणवत्ता शिक्षा वाली हो गई, और इसके बाद देखिए आर्थिक विकास वाली हो गई, और देखिए इसके बाद आती है हमारी शहरी विकास वाली हो गई, जलवायु परिवर्तन वाली बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, कानून व्यवस्था वाली बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, किफ़ायती ऊर्जा में प्रथम स्थान ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, तो ये आपको खास करके ध्यान में रखनी है। और ऑल ओवर कितनी हो जाएगी, तीसरी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या आता है, अगला हमारा प्रश्न आएगा, हाँ चलिए ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देश का पहला पैक एंड फ्लॉक स्कूल कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा देहरादून में। यह स्कूल स्काउट गाइड योजना के तहत संचालित होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये देखिए नरेंद्र सिंह नेगी को हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र नेगी का संबंध किससे हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध हो जाएगा लोक गायक से। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध उत्तराखंड से ही है, सभी लोग जानते हैं। अभी केंद्र में किस पद पर है, शिक्षा मंत्री के पद पर है। अगला प्रश्न है, मिशन हौसला। मिशन हौसला क्या है, देखिए ये प्रश्न काफ़ी बनते हैं, जैसे वात्सल्य योजना हो, मिशन हौसला हो, ऐसे प्रश्न काफ़ी बनते हैं। और बाकी जो कोई आपदाओं के समय ऐसे कोई मिशन बने हो, तो ऐसे प्रश्न काफ़ी बनते रहते हैं, तो महत्वपूर्ण रहते हैं एग्जाम के लिए। मिशन हौसला क्या है, उत्तराखंड में कोरोना से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है इस योजना को, इस मिशन को। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अगर मिशन हौसला का संबंध किससे है, तो मिशन हौसला का संबंध कोरोना से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु मिशन हौसला का गठन किया है किसने, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्लैक फंगस को कब महामारी घोषित किया गया। देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा म्यूकोर माइकोसिस इसका नाम रहेगा, और इसको महामारी कब घोषित किया उत्तराखंड सरकार ने, 22 मई 2021 को इसको
महामारी घोषित किया है? ये डेट दोस्तों कभी कभी पूछ ली जाती है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ब्लैक फंगस को कब महामारी घोषित किया गया, तो 22 मई 2021 को। और इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुख्य सलाहकार कौन बनाए गए हैं? अभी देखिए, शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं। शत्रुघ्न सिंह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे और हाल में ये किस पद पर आए हैं? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सलाहकार के पद पर। अगला प्रश्न है, पहाड़ में सड़क की समस्या पर बनी किस फिल्म को 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस में बेस्ट फीचर फिल्म का ऑडियंस अवार्ड मिला है? तो ये मिला है फायर इन द माउंटेन। दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसको इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जाएगा? हम बात करते हैं धाम की। देखिए उत्तराखंड में 4 धाम है, ऐसे प्रश्न बनेगा। उत्तराखंड के 4 धामों में से किस धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जा रहा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ धाम। अगला प्रश्न, चमोली के किस नृत्य को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने की पहल की गई है? तो ये देखिए, यहाँ पर से अगर पहल किसी चीज में की जाती है ना, यानी कि मामला कहीं ना कहीं से हिल रहा है, मतलब उस टॉपिक में कहीं ना कहीं से बात चल रही है, तो ऐसे प्रश्न करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीर नृत्य है, तो इस वीर नृत्य को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने की पहल की गई है। अब देखिए, वीर नृत्य का संबंध किस जनपद से जाएगा? चमोली जनपद से। ये भी एक प्रश्न हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बन जाएगा, चमोली के किस नृत्य को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने की पहल की गई है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर नृत्य। अगला प्रश्न, पुलिस जवानों के परिवार की मदद हेतु उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, का गठन किसने किया है? तो ये देखिए, जो हमारे डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, उनकी जो पत्नी है अलकनंदा अशोक के द्वारा, तो ये अलकनंदा अशोक के द्वारा पुलिस जवानों के परिवारों की मदद हेतु उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया है। किसके द्वारा? अलकनंदा अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सभी जानते हैं, जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनका संबंध पर्यावरण से है। और देखिए, इनका जो निधन हुआ था 21 मई 2021 को, पर्यावरण से संबंधित थे, ये तो हर कोई जानता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, इनका निधन कब हुआ था? तो 21 मई 2021 को इनका निधन हुआ। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। उत्तराखंड में जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उगाई जा रही बाजरा की पहली फसल किस देश को निर्यात की जाएगी? तो ये की जाएगी डेनमार्क को। देखिए यहाँ पर से महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है प्रश्न, क्योंकि जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उगाई जा रही है। जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो बाजरे की फसल जो तैयार की जाएगी, जब तैयार हो जाएगी तो वो सबसे पहले किसको निर्यात की जाएगी? डेनमार्क को। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड 2021 में प्रथम स्थान किसे मिला? तो ये मिलता है फलक सेतुड़ी को। और फलक सेतुड़ी का संबंध किस जनपद से है? उत्तराखंड के चंपावत जिले से संबंधित है। जब भी उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को कोई ऐसा पुरस्कार मिलता है जो इंटरनेशनल हो या नेशनल लेवल का हो, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिकांश रहती है। तो कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड 2021 में प्रथम स्थान मिला है फलक सेतुड़ी को, और चंपावत जनपद से इनका संबंध रहेगा। हाल ही में डॉक्टर RS रावत का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे पर्यावरण से संबंधित। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां रहती हैं, जो प्रमुख हस्तियां रहती हैं, फेमस हस्तियां रहती हैं, उनके निधन से संबंधित एग्जाम प्रश्न बन जाता है। अब देखिए, निधन से संबंधित नहीं पूछेगा, वहां पर से प्रश्न ऐसे ही बनेगा, हाल ही में डॉक्टर RS रावत का निधन हो गया था, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका क्षेत्र पूछ लेता है, तो ये थे पर्यावरण से। कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने सर्वप्रथम किस स्थान से ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो ये की थी देहरादून से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा मानसिक समस्याओं के समाधान व संक्रमण के भय से बचने के लिए कौन सी सेवा प्रारंभ की है? कौन सी आएगा यहाँ पर, कौन सी सेवा प्रारंभ की है? तो ये की ई संजीवनी टेली मेडिसिन सेवा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ना, कोरोना की देखिए आप लोग वैक्सीन लगाएंगे ना तो पॉजिटिव रहना। ये नहीं कि मुझे बुखार आ जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। देखिए, मुझे भी आज लगी है, तो मुझे भी लगे हुए 8-9 घंटे हो चुके हैं, फिर भी मैं देखिए आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। पॉजिटिव रहिए। दूसरी बात, वैक्सीन लगा के सोइए मत, क्योंकि हम सोते हैं तो ना शरीर थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग सोइए मत, और खाना अच्छे से खाइए, प्रॉपर अपनी डाइट लीजिए, थोड़ा सा चलिए घूमिए, ज़्यादा काम भी मत करिए और ज़्यादा रेस्ट भी मत करिए, मतलब कि शरीर एकदम से सामान्य रखे शरीर को, तो आपको कुछ नहीं होगा। मैंने भी देखिए आज डोज लगाई है, मुझे अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, सब कुछ सामान्य से चल रहा है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे इसीलिए कहा,
हो सकता है कोई शारीरिक परिवर्तन देखने को मिले, तो वो वाली बात है, इसलिए मैंने आपको सूचना दी थी। बाकी आपको कोई टेंशन मत लीजिए, जो वैक्सीन आपको लग रही है और जो कोविड के जो केसेस आ रहे हैं अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, स्थितियाँ पहले से सामान्य हो रही हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, हाल ही में BRO, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो नोट करेंगे। BRO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। किस बॉर्डर BRO ने, यहाँ पर ने जोड़ देंगे, BRO ने किस जनपद में 180 फीट वैली ब्रिज का निर्माण किया है? तो ये किया है पिथौरागढ़ में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राज्य का पहला राज्य का पहला मॉडल स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है पौड़ी में। अगला प्रश्न, हाल ही में सल्ट विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जारी हुआ, सल्ट से नवनिर्वाचित विधायक कौन नियुक्त हुए हैं? अभी वहां पर जो महेश जीना थे, इनके भाई की मृत्यु हो गई थी, जो कि विधायक के पद पर थे। इनके जब भाई की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद वहाँ उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में उनके भी मतलब जो महेश जीना वहाँ पर विजयी हुए हैं। तो ये नोट करेंगे, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जारी हुआ, वहां से नवनिर्वाचित विधायक कौन नियुक्त हुए हैं? महेश जीना। अगला प्रश्न है, एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम का निर्माण उत्तराखंड में कहाँ किया जा रहा है? देखिए, एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम का निर्माण उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो देहरादून से मसूरी तक 5.6 किलोमीटर यह लंबा रोपवे रहेगा, एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम। अगला प्रश्न रहेगा, गेट्स 2 के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में कितने फीसदी लोग हर दिन तंबाकू का सेवन करते हैं? तो देखिए आंकड़े कुछ चौंकाने वाले ही हैं। 38.9% लोग, बहुत ज़्यादा प्रतिशत है। 38.9% लोग उत्तराखंड में हर दिन देखिए तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि नशा करके लोगों को मिलता क्या? लोग तंबाकू खाते हैं, मुंह में पता नहीं हर समय गुटखा डाले रहते हैं, कैसे रह लेते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता। गुटखा तो वैसे बहुत बुरी चीज़ है, अगर आप लोगों में से कोई लोग खाते हैं मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए, बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि बच्चों में भी कोरोना जो था, कि ऐसे सरकार के द्वारा कहा गया कि ये अब बच्चों में भी आ सकता है। पहले क्या हो रहा था कि हमने देखा था पहली लहर में किसको आ रहा था? पहली लहर में जो बुजुर्ग लोग थे अधिकांश, उनमें कोरोना की पकड़ थी। दूसरी लहर में हमने देखा जो नौजवान लोग थे उसमें इसकी पकड़ बनी। तो ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी कि हो सकता है आने वाले समय में जो बच्चे हैं छोटे, उन पर इसका असर देखने को मिले। इसके लिए ही टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हाल ही में नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किस पार्क में गुर्जरों को प्रवेश की अनुमति मिल गई है? तो देखिए, गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में जो है, तो इसी पार्क में गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? 1955 में। तो इस पार्क में पहले गुर्जरों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी और हाल ही में इनको वहां पर प्रवेश की अनुमति मिल गई है। अब ये लोग वहां जा सकते हैं, अपने पशु वशु जो भी है उनको लेके। कुछ क्षेत्र इनको दिया गया होगा कि आप लोग यहाँ तक जा सकते हैं, तो इनको वहां पर जाने की अनुमति मिल गई है। कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन मशीन किस जनपद में लगाई गई? तो देखिए, कुमाऊं की पहली है इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर बाद में तो काफ़ी लग गई होंगी, तो कुमाऊं की जो पहला रहेगा ना, कुमाऊं का हो गढ़वाल का हो, तो वो महत्वपूर्ण रहता है। तो कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन मशीन किस जनपद में लगाई गई है? तो ये लगी पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तनों के दुष्परिणामों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के 16 बच्चों की वर्चुअल माध्यम से हुई सुनवाई में भारत की रिद्धिमा पांडे भी शामिल थी। रिद्धिमा पांडे किस राज्य से हैं? तो ये हैं उत्तराखंड से। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि देखिए कोविड के ऊपर ये बात आ रही है, नहीं कोविड नहीं, जलवायु परिवर्तनों के ऊपर ये बात आ रही है। तो जलवायु परिवर्तनों के दुष्परिणामों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के 16 बच्चों की वर्चुअल माध्यम से एक सुनवाई जारी की थी उनके बीच में, जिसमें भारत की रिद्धिमा पांडे भी शामिल थी। तो रिद्धिमा पांडे उत्तराखंड से हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो याद रखेंगे रिद्धिमा पांडे। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर RS रावत, देखिए दोबारा प्रश्न आ गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जुड़ के आई हैं, नोट करेंगे। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर RS रावत का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, ई कंसल्टेशन सुविधा किसके लिए शुरू की गई है? तो देखिए ये की गई है शिक्षकों के लिए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये भी, कि ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है किनके लिए? शिक्षकों के लिए। क्यों की गई है? देखिए, शिक्षकों को कोरोना संक्रमण के भय से निजात दिलाना, मतलब कि जो उनके मन में भय बैठा हुआ है कोरोना संक्रमण को लेकर, उस भय से निजात दिलाना, इसीलिए ई कंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पहला लोक देवता संग्रहालय। देखिए हालांकि ये प्रश्न मैंने जो हमारा अप्रैल माह का करंट अफेयर आया था वहां मैंने आपको कवर करवाया था, लेकिन यहाँ से एक चीज आपको वहां पर से और जोड़ लेनी है। वहां मैंने आपको सिर्फ सल्ट अल्मोड़ा लिखाया था, सल्ट अल्मोड़ा के मनीला देवी मंदिर मैंने आपको वहां नहीं लिखवाया था। तो देखिए मनीला देवी मंदिर जो सल्ट अल्मोड़ा में है उसी में उत्तराखंड का पहला लोक देवता संग्रहालय खोला जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पर से ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मनीला देवी मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, उत्तराखंड का पहला लोक देवता संग्रहालय। अगला प्रश्न देखिए, पांचोई मेला जो कि चक्राता में लगता है, देहरादून वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी जनपद सीरीज, तो वहां पर मैंने आपको करवाया था पांचोई मेला। तो पांचोई मेला जो कि चक्राता में लगता है हाल ही में क्यों चर्चा में रहा। देखिए ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। देखिए कोरोना के कारण इस मेले को रद्द कर दिया गया और ये मेला काफी विशाल मात्रा में लगता भी है जौन चक्राता में। और इसकी मतलब अब देखिए कोई बड़ा मेला जब रद्द होता है ना तो वहां से वो चीज चर्चा में आती है। मैंने आपसे कहा ना, जब कोई भी चीज़ रद्द होती है या किसी चीज़ को रोका जाता है या किसी भी चीज़ के ऊपर बात आती है, मतलब किसी भी त्योहार हो या कोई अन्य धरोहर हो, उस पर कुछ चर्चा होती है ना तो वो करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो पांचोई मेला याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा कि इस मेले को रद्द किया गया है, ऐसा प्रश्न बनेगा पांचोई मेला कहाँ लगता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चक्राता में। देखिए यह प्रत्येक वर्ष 14 मई को लगता है, नोट कर लेंगे। चलिए ठीक। अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, अभी देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का 21 मई 2021 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, नोट कर लेंगे। पर्यावरण दोबारा आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए हाल ही में प्रफुल्ल चंद पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं, तो पिथौरागढ़ से हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ना कि अध्यक्ष। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रफुल्ल चंद पंत को, जिनका संबंध उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जनपद से है। अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। किसको, प्रफुल्ल चंद पंत को। चलिए ठीक, देख लेते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजय गुंजियाल। नोट कर लेंगे, उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो संजय गुंजियाल उत्तराखंड इंटेलिजेंस के नए प्रमुख बने हैं। तो दोस्तों देखिए करंट अफेयर जो है ना उत्तराखंड का ज़्यादा होता नहीं है, 35 से 40 क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं बनते हैं। बाकी बनने के लिए तो कितना बना लो, वो क्वेश्चन आते नहीं, फालतू के प्रश्न रहते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वही एग्जाम में पूछी जाती हैं, फालतू के प्रश्न तो हज़ार बन जाएंगे, लेकिन देखिए वो प्रश्न आने वाली संभावना रहते नहीं है, ना ही आप इतने याद कर पाएंगे। तो जितने क्वेश्चन रहते हैं जो न्यूज में आते हैं, अखबारों में आते हैं, चर्चा में आते हैं, वो आपको कवर करवा दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना होता है, कोई सलाह लेनी हो, कोई आपकी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन जिसे बोलते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और देखिए वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ पसंद मतलब कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।